नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अप्रैल में इस दिन से कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा बंद होगी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। देश में 15 अप्रैल से जो है यूएसएसडी कोड्स के जरिए कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा जो है बंद हो जाएगी। सरकार ने ऑनलाइन और फर्जी कॉल के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए फैसला लिया है। वही मोबाइल फोन के जरिए कॉल फॉरवर्डिंग से धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों के आंकड़े जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि यूएसएसडी यानी अनरिजेक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा, जिसे बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधाओं के लिए अधिक जाना जाता है, स्टार 401 सेवाओं का कुछ गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो है मोबाइल फोन में स्टार 401 हैश डायल करके कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा को समाप्त करने का आदेश दिया है। भाई कोई भी मोबाइल यूजर्स अगर स्टार 401 हैश डायल करके किसी भी अनजान नंबर पर कॉल करता है तो उस यूजर्स के मोबाइल पर जो भी कॉल मैसेज आएंगे वो दूसरे यूजर्स के फोन में फॉरवर्ड हो जाएंगे और जालसाज जो है इसी सुविधा का नाजायज फायदा उठा रहे थे। वही स्टार 401 जो है हैश जो है ये एक यूएसएसडी कोड है। यूएसएसडी एक शॉर्ट कोड है जिसे मोबाइल यूजर्स बैलेंस फोन या फिर फोन का आईएमई नंबर जानने के लिए डायल करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यूएसएसडी एक ऐसा फीचर जिसकी मदद से एक कोड डायल करके कई सर्विसेज का नंबर पर एक्टिव इनएक्टिव कई सर्विस को जो है किया जा सकता है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एथेनॉल प्रोडक्शन पर सरकार ला सकती है, सरकार एथेनॉल प्रोडक्शन पर ला सकती है नए नियम, चीनी मिलों को मिलेगी राहत। सरकार जो है केंद्र सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए जो है बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त शुगर का इस्तेमाल पर फिर विचार कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का 8 लाख अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल का विचार संभव है। बता दें आपको कि पिछले साल चीनी उत्पादन घटने का अनुमान को देखते हुए सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल पर सीमा जो है लगा दी ताकि बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखी जा सके। वही सरकार का पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम काफी सफल रहा है। इसे चीनी क्षेत्र के संकट से बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। वही देश में चीनी सिरे से एथेनॉल उत्पादन की क्षमता जो है 900 करोड़ लीटर से अधिक हो गई है, जो 10 साल पहले की क्षमता से 4 गुना अधिक है। 10 साल पहले 12% एथेनॉल मिश्रण की उपलब्धि अकल्पनीय थी। केवल 1.5% मिश्रण के साथ ही भारत में एथेनॉल उत्पादन और पेट्रोल मिश्रण में शीर्ष देशों में शामिल भारत हो गया था। भारत वर्ष 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने के लिए तैयार है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है एमपी से जुड़ी। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी देखिए। एमपी के किसानों के लिए मोहन यादव की सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया। दरअसल एमपी में भीगे और कम चमक वाले गेहूं की भी खरीदी होने के यहाँ पर सरकार ने जो है फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के चलते ओले पड़े हैं, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। भीगे और कम चमक वाले गेहूं की खरीद भी जो है किसानों के लिए परेशानी हो रही है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का जो भी गेहूं भीग गया है उसे थोड़ी सी चमक भी निकल जाएगी तभी भी हम यहाँ पर उसे खरीदेंगे। वह असमय वर्षा को लेकर हमने निर्देश जारी किया है कि फसल का नुकसान नहीं होने चाहिए। वे किसानों को जो गेहूं भीग गया उसे थोड़ी सी चमक भी निकल जाएगी तब भी हम उसे खरीदेंगे। वही सीएम ने आगे कहा है कि खेत के अंदर अगर कोई हानि होती है तो उसका सर्वे कराकर मुआवजा जो है देंगे। वही पशु हानि या फिर अन्य प्रकार के नुकसान अगर होता है तो यहाँ पर हम उसकी चिंता कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ जो है वो खड़ी है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ था। बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण खेतों में फसलें नष्ट हो गई थी। अब फसल काटने का टाइम भी है, ये बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में किसानों को जो है दोहरी मार जो है सहन करनी पड़ रही है। दोहरी मार जो है किसानों के ऊपर पड़ रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर को फिर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। रैली में पीएम मोदी ने किए हैं कई बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी यहां पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इस बयान के काफी मायने हैं। वह विपक्षी
दल जो है काफी पिछले कई समय से जो है राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव की मांग कर रहे थे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि वे आगे की भी सोच है, इसलिए जब तक जो हुआ है वो सिर्फ अब तक जो हुआ वो ट्रेलर है। जल्दी आप अपनी बात अपने विधायक और मंत्रियों के साथ शेयर कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि दशकों के बाद आगामी लोकसभा चुनाव आतंकवाद, अलगाववाद, पथराव और हड़ताल और सीमा पार आतंकवाद के डर के बिना हो रहा है। ये अब कोई भी यहाँ कोई अब भी जो है चुनावी मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन अब सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, सरकार लोगों के अंदर जो है विश्वास, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जो है मजबूत हो रहा है। तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक रैली करते हुए ये सब बहुत यहाँ पर इस तरह की बात जो है पीएम मोदी ने यहाँ पर कही है।